नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स में। हम आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर। आईएमडी ने 18 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं यहां पर चलेंगी। यूपी, गुजरात समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर तो ओलावृष्टि तक की संभावना जताई गई है। आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी कहा गया है। और भारतीय मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है कि कुछ ऐसे राज्य हो सकते हैं जहां पर ओलावृष्टि यानी कि ओले भी गिर सकते हैं। तो यानी कि अब ये मान लिया जाए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आ रही है कि अब फुल फ्लैश तरीके में मानसून जो है वो एक्टिव होता नजर आएगा। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में रुक रुक कर बारिश होती जरूर देखी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ओलावृष्टि तक का अनुमान लगाया गया है। तो भारतीय मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर सिस्टम और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में 31 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 134 सड़कें बंद हैं। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर है। लाखों लोग प्रभावित हैं और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नवसारी समेत कई जिलों में राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, यात्रा से पहले मौसम अपडेट देखने और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर, उत्तराखंड की तस्वीर आपके सामने, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। महाराष्ट्र में तो हालात बद से बदतर नजर आते हैं। असम की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हालात यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात में देखिए सब कुछ बहता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए सड़कों का हाल क्या हो चुका है। पश्चिम बंगाल के हालात भी ऐसे ही हैं। यहाँ पर तमाम नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते डैम खोले गए हैं। और लगातार ये जो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं मानसून के आते ही के साथ यहाँ पर नगर निगम की पोल कैसे खुल रही है, कितनी तैयार था यहाँ पर प्रशासन इस मानसून को लेकर। ये तमाम पोल तो खुल ही रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त लोगों के सामने ये है कि उनका काम ठप हो रहा है। और अगर इसी सिलसिले में गुजरात की बात की जाए तो आईएमडी ने गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश जो है गुजरात में हो सकती है। गुजरात के कई जिलों में रेड और ऑरेंज चेतावनी भी जारी की गई है। रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। मिडिल ईस्ट, गुजरात की बात अगर की जाए तो मिडिल गुजरात के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। तो गुजरात के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लगातार कई दिनों तक ये ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो किस तरीके से इससे पहले बारिश जब आई तो लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं। और जो हालात नवसारी में बने हुए थे, नवसारी में तो कई गाड़ियां पानी में पूरी तरीके से डूब गई थी। और जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनकी भी जो ग्राउंड फ्लोर थे वो पूरी तरीके से पानी से लबालब थे, वो भी पूरी तरीके से डूब चुके थे। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी था। ये देखिए बुजुर्ग जो हैं वो किस तरीके से सहारा लिए हुए अपने घर में, उनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ से निकाला गया घर से। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। नवसारी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है, जहां बाढ़ के पानी ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। नवसारी में भारी बारिश और बाढ़ से 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूरे गुजरात में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और कई गांवों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात बिगड़ने के बाद राहत और बचाव एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन की टीमें नवसारी के सारी खुर्द गांव समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया।
वहीं भारतीय तटरक्षक बल ने भी मोर्चा संभाला और नवसारी के दूर दराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे करीब 60 झींगा पालकों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी गुजरात के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य राहत एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी है। में भी और ऊपरवास में भी बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई है। इसकी चलते पूर्णा नदी की जिसका डेंजर लेवल 23 फीट है वो 30 फीट तक बहने लगी थी और तकरीबन 24-25 घंटे तक 30 फीट तक वो बहती रही। इसके चलते हमको वैसे जो वहीवटी तंत्र है उसको पहले से आइडिया था, तो हमने बहुत सारे लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन कुछ किस्सों में ऐसा था कि उनको आगाही नहीं रही और पानी का लेवल तुरंत ही बढ़ जाने की वजह से वो फंस चुके थे। तो कल दोपहर से ही यहाँ पे जो लोकल फायर टीम्स हैं उनका पूरी रात 2-3 लोग ऐसा करके आज सुबह तक तकरीबन 35 से 40 लोग को रेस्क्यू किया गया था। अभी सर हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से चल रहे हैं। पहले तो एक बंदर रोड में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, वहाँ पे 9 जन को वहाँ से निकाले थे जो रेलवे में काम करते हैं, रेलवे के कुछ लेबर्स थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा वाटर करंट था जो फ्लो था, तो थोड़ा सा वहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अभिलावार में रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बोले थे, तो यहाँ पे भी कुछ प्रेग्नेंट लेडी थे और कुछ पेशेंट्स थे, उनको रेस्क्यू किए। कम से कम अभी तक यहाँ पे बिलौरा में 7 जन को रेस्क्यू किए हैं और अभी हमारा रेस्क्यू टीम फिर गया है, वहाँ पे बता रहे कि 24-25 लोग फंसे हुए हैं। वहीं गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं। ठीसा तालुका के कंसारी गांव में खेतों में पानी भरने से फसलें प्रभावित हुई हैं और खेत टापू जैसे नजर आने लगे हैं। किसानों का कहना है कि जलभराव से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा और राहत सहायता देने की मांग की है। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन के साथ साथ उद्योगों की रफ्तार भी थाम दी है। शनिवार को अहमदाबाद जिले के चांगोदर के पास ग्योलाप्स इंडस्ट्रियल पार्क में लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों से छोड़े गए पानी की वजह से इंडस्ट्रियल जोन में पानी भर गया। कई फार्मास्यूटिकल और मल्टीनेशनल कंपनियों के परिसर जलमग्न हो गए, जहां सैकड़ों कर्मचारी फंस गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस अभियान में 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब राहत और बचाव के साथ साथ बाढ़ से हुए भारी नुकसान का आकलन भी शुरू हो चुका है। बता दें कि बाढ़ की यह स्थिति अहमदाबाद से कहीं आगे तक फैल गई। पूरे गुजरात में भारी बारिश से 34 जिले प्रभावित हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 173 तालुकाओं में भारी बारिश दर्ज की गई है। 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात हैं और बारिश की संभावना के बीच राहत, बचाव और बहाली का काम जारी है। थोड़ी कंडीशन यहाँ बिगड़ गई है, पानी आगे से आया है। यहाँ बहुत मजदूर अंदर फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए राहत कार्य के लिए हम आए थे। कई मजदूरों को यहाँ से निकाला जा रहा है। मेरे सामने ही अभी मिनिमम 100 लोग आए हैं। 2 दिन से तो मिनिमम 250 के ऊपर लोग अंदर फंसे, तो उनको बाहर निकाला गया है और बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को जान बचाई गई है। लेकिन मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी कामगिरी करनी चाहिए जिससे ये पानी का निकाल चला जाए। अभी हमको पता नहीं है, पर 25-30 लाख का तो कम से कम नुकसान होगा। अभी जब फैक्ट्री खुलेगी हम जाएंगे, चेक करेंगे, तब पता चलेगा। ओवरऑल बात करें तो कितना आप अंदाजा? ओवरऑल तो ये पार्क का ही मेरे को लगता है कि 200-500 करोड़ का नुकसान तो ये पार्क के अंदर ही होगा, क्योंकि अंदर बहुत सारे फार्मा यूनिट है 15-20 और अमेजोन जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसका सबसे बड़ा वेयर हाउस गुजरात का ये इसके अंदर है। तो अभी अंदर क्या सिचुएशन है, लास्ट 2 दिन से कोई अंदर जा नहीं पा रहा है। ये पुलिस, एनडीआरएफ की टीम सब जा रही है। तो अभी तो ये पानी निकलेगा, उसके बाद भी क्लीन होके यूनिट चालू होने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा।
और चलिए अब मौसम पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी निकुल पटेल का रुख कर लेते हैं। निकुल, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दिया गया है? सिचुएशन फिलहाल क्या? जी देखिए, पिछले 4 दिनों से अहमदाबाद के कई लोग अपनी नर्क सी जिंदगी यहाँ पे जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी अहमदाबाद के बोपल एरिया में हूँ, जहाँ पे अभी भी रहायशी जो इलाके हैं वहीं पे यहाँ पे जलभराव की स्थिति बनी हुई है। काफी लोग यहाँ पे परेशान होते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पूरी जो सोसाइटी है वो यहाँ पे जलमग्न हो चुकी है। 4 दिनों से इसी पानी के बीच लोग जी रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद के बोपल के अंदर 3 दिन पहले हुई जो बारिश थी और उसके पहले जो बारिश थी उसका पानी यहाँ पे आया। उसके बाद लगातार ये पानी जो है वो यहाँ पे जलभराव की स्थिति लगातार यहाँ पे जो है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर के अलग अलग एरियाओं में इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। मेरे साथ कुछ स्थानीय, उनसे बात करूंगा किस तरह की स्थिति यहाँ पे रही है, कितने दिन हो गए? भाई साहब, आप ये 3 दिन से स्थिति आप देख रहे हो, ठीक है। प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आप देख रहे हो सोसाइटी के प्रत्येक घर में पानी इतना भरा हुआ है। मजबूरी में हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, गटर बैक मार रही है। म्युनिसिपालिटी वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को कम से कम ये जो ओवरब्रिज बना रहे हैं ना, अंडर ब्रिज, उसको खोदने से पहले उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गटर लाइन की व्यवस्था करना चाहिए, पानी निकलने की समूच व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने बरसात आने के पहले खुदाई तो चालू कर दी, लेकिन पानी निकलने का कोई जगह या कोई रास्ता नहीं बनाया। इसकी वजह से पानी भरा हुआ है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल से प्रशासन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। छोटे बच्चों से लेके बड़े सब कोई जो है वो इस पानी के अंदर, जल भराव के अंदर है। अभी भी गुजरात में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों के अंदर दिया गया है और खासतौर पे अहमदाबाद में दिया गया है। मैं उस घरों के अंदर जाना चाहता हूँ जहाँ पे जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कई घर यहाँ पे पानी के अंदर जलमग्न हो चुके हैं। कई लोग जो है वो अपने यहाँ से घर छोड़ के अपने गाँव की ओर वापस लौटे, ऐसा लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कि ये घर है, यहाँ पे भी काफी पानी भरा हुआ था। पानी का जो पंप है वो यहाँ पे लगाया गया है, जिसकी वजह से पानी जो है वो निकला जा सके। यानी कि अहमदाबाद की स्थिति आप देख लीजिए। सरकार जिस अहमदाबाद को आपने बताया, वो आप कहते थे, वो अहमदाबाद आज नर्क की जिंदगी जी रहा है। 4 दिनों से इतना जलभराव की लोगों की पीड़ा सुनने लायक है। आपको बता दें कि अहमदाबाद की हर एक गली के अंदर इसी प्रकार की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। खासतौर पे बोपल और गुमा जैसा एरिया, जहां पे करोड़ों के अंदर फ्लैट और बंगले बिकते हैं, वहीं पे 1 करोड़ के नीचे एक भी आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। इतना रिच एरिया, आज उस एरिया को जीरो कर दिया गया है। पूरी तरह से ये एरिया बर्बाद हो, इस तरह का मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर एक लोग यहाँ पे है, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उस आस में कि कहीं ये पानी निकल जाए तो स्कूल वापस हम जो जा पाएंगे। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की स्थितियां जो है वो अहमदाबाद शहर के अंदर बनी हुई है और खासतौर पे अहमदाबाद का प्रभुनगर एरिया, जहाँ पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और काफी घरों के अंदर पानी घुस चुका है। घर के लोग जो है वो नरकाकार की जिंदगी जी रहे हैं। ये देख लीजिए, घरों के अंदर तक का पानी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर तक जो पानी है वो फैला हुआ है। मैं इस तरफ भी आपको जरूर से दिखाना चाहूंगा कि ये देख लीजिए, पानी की टंकी और बारिश का पानी सब एक जो है वो यहाँ पे हो चुका है। यानी कि पूरी तरह से अंदर जो है वो पानी अंदर तक चला गया है। बच्चे, उनसे बात करूंगा, कहाँ तक पानी है बेटा? कहाँ तक पानी आ गया था आपके घर में? कहाँ तक आया था आपके घर में? यहाँ तक कमर तक पानी आ गया था। फिर हम ऊपर रहने गए थे। ऊपर चले गए थे? हाँ, लाइट नहीं है। आ गया था तो हम ऊपर चले गए थे, फिर निकाले थे पानी। डर लगा था बेटा पानी आ गया तो? कैसी सिचुएशन? बहुत सिचुएशन खराब है। लाइटें भी नहीं, संडास बाथरूम का सारा पानी एक, ना खाने पीने के फापे, सब बहुत मुसीबत में हम इस टाइम पे। बिल्कुल से लोग कह रहे हैं कि हम बहुत मुसीबत में हैं। बच्चे कह रहे हैं कि पानी आ गया तो हम छत पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे नीचे रहना सेफ नहीं था। इतना पानी जो है वो यहाँ के घरों के अंदर अभी भी भरा हुआ है। 4 दिन हो गए, बारिश रुक गई है, पर पानी जो है निकुल, सबसे बड़ा सवाल, क्या अधिकारियों को ये इलाका नजर नहीं आ रहा है? नहीं कर रही प्रशासन, यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसा बताया जा रहा है। निकुल, सबसे बड़ा सवाल, क्या अधिकारियों को अब ये इलाका नजर नहीं आ रहा है? क्या पॉलिटिशियंस को अब ये इलाका नजर नहीं आ रहा है? क्या केवल वोट के वक्त ये इलाके नजर आते हैं? जी देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री और अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट यहाँ पे दौरा करके गए, पर कुछ एरियाओं को उनको दिखा नहीं। आपको बता दें कि उन्होंने मेन रोड का दौरा किया, पर जो लोग वो
नरकाकार जिंदगी अभी जी रहा है, उनको देखना जो है वो शायद वो भूल गए थे। ये ओरिजिनल स्थिति है जो लाइव टाइम्स आज आपको दिखा रहा है कि लोग किस तरह के हालत में जी रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कितना पानी आ गया था, कितनी परेशानी है? मेरे घर में ना घुटनों से ऊपर तक पानी आ गया था। मैं बाजू वाले का यहाँ 3 दिन से रुका हुआ हूँ। बहुत पानी है, अंदर घर में भी पानी है अभी भी। अच्छा, आपके घर छोड़ के आप यहाँ पे रहने गए? मेरा घर बाजू वाला है, ये यहाँ से मैं यहाँ बाजू में ये ऊंचा है तो इधर ठहरा हूँ 3 दिन से। अच्छा, कितने दिनों से स्थिति बनी हुई है? ये 3-4 दिन से ऐसा ही है। कोई नेता जिसको आपने वोट किया, कोई आया था आपको देखने के लिए? वो तो कोई नहीं आया है, वो यहाँ कोई नहीं आया, कोई देखने ही नहीं आता है। कोई देखने नहीं आता है? नहीं आता। वोट लेने आते होगे? वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए तो वो कुछ सब लोग आते हैं यहाँ पे। ये परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई देखने ही नहीं आता कोई अभी। शायद 5 सालों की जगह 1 साल में इलेक्शन होते होंगे तो ये लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होती होगी, क्योंकि नेताओं का आना जाना रहता होगा। पर अब 5 साल में इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पे कोई आता नहीं है, देखता नहीं है। आगे के घर और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ पानी यहाँ पे जाता है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है, पूरी सोसाइटी है, वहीं पे जल भराव है। कहीं बंगले डूबे हुए हैं, कई घर छोड़ के चले गए हैं, कई लोग दूसरों के सहारे जी रहे हैं, दूसरों के घर में शिफ्ट हुए हैं। और जल भराव की स्थिति बहुत ही खराब जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। घर पे ताले आप देख सकते हैं, क्योंकि घर छोड़ने को मजबूर है। ये लोग कहाँ गए, क्यों घर बंद क्यों है? गांव छोड़ के, घर छोड़ के भाग गए। बहुत पानी है सर, बहुत पानी है। कहाँ चले गए लोग? वो गांव चले गए सर। अच्छा, घर छोड़ के गांव चले गए, सब सामान पानी में है, टोटल पानी में। लोग मजबूरी में क्या करते हैं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग बोलते हैं ना, वो मजबूरी है हम लोगों की। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, ये हमारा घर है बाजू में, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रही है, करंट उतर रहा है, पूरा पानी भरा हुआ। देख लो पूरा जला हुआ है, मीटर जल गया। कोई भी प्रशासन की लापरवाही की वजह से कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, गुजरात में तो 24 घंटे बिजली मिलती है, आपके वहाँ क्या बिजली है? बिजली है, पर देखो यहाँ पे पूरी शॉर्ट सर्किट हुई है, आग लग गई थी यहाँ पे, आप दिखा सकते हो। प्रशासन को भी कम से कम जानकारी होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल से प्रशासन को जो है वो जानकारी होनी चाहिए। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग दिक्कत में हैं, लोग नरकागार जिंदगी जो है वो अहमदाबाद के अंदर जी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों ओर पानी है, लोग अपने घर बंद करके यहाँ से जो है वो अपने गांव वापस लौट रहे हैं, अपना आशियाना छोड़ रहे हैं। जो सपनों का महल था उसको यहाँ पे ताले लगा के चले जा रहे हैं। निकुल, बेहद हैरानी की बात यह है कि देखिए यहाँ पर इस पानी को जो है निकाला जा सकता है, पंप लगाकर निकाला जा सकता है, मोटर लगाकर इस पानी को निकाला जा सकता है, पंप की सहायता से लोगों को राहत यहाँ पर दिलवाई जा सकती है अगर दिलवाना चाहें अधिकारी तो। लेकिन ना मंत्री सोई हुई नींद से जाग रहे हैं, ना ही यहाँ पर अधिकारी जो है वो जागने का नाम ले रहे हैं और ना ही होश में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वरना तो यहाँ पर क्या मोटर लगवाकर या फिर पंप लगाकर इस पानी को निकाला नहीं जा सकता है। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, सामान जो है वो इनकी मेहनत की कमाई का सामान जो है वो बर्बाद हो रहा है इस पानी में भीगकर। लोग किस कदर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है रहने को मजबूर हैं। हैरानी होती है देखकर, केवल चुनाव के वक्त पर वोट मांगने आ जाते हैं। अधिकारियों से शिकायत की है कि यहाँ के लोगों ने, जरा पूछिए इनसे, किसी नंबर पर कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया हो, उस पर शिकायत की गई हो, अधिकारियों ने किसी ने भी बात सुनने की कोशिश की हो? जी देखिए, मेरे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आपने प्रशासन को इन्फॉर्म किया था कि आप इस तरह की स्थिति में हैं, कोई कंप्लेंट की हुई है? हाँ, ये एएमसी जो होती है वहाँ पे हर जगह से कंप्लेन कर दी चाहिए। एएमसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, ना कोई हमारी बातों को ध्यान दिया जा रहा है, ना कोई सुना जा रहा है। प्रशासन नेता लोग बोलते हैं कि हमारे प्रशासन काल में ऐसा था, हमारे प्रशासन काल में वैसा है। ऐसा कुछ नहीं। आप जमीनी स्तर से आप हमको देख रहे हो, हम किस तरह से जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हर जगह पानी भरा हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रही है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई पंप वगैरह लगाया गया, कोई मोटर प्रशासन की ओर से लगाई गई जिसके वजह से जल भराव जो है वो पानी जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए? देखो, यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल क्लास पब्लिक रहती है, गरीब पब्लिक रहती है। जो पैसे वाले अमीर लोग होते हैं वो सोसाइटी में पहले खाली होता है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इन लोगों को देखो, कोई पंप लगा के पानी भी खाली कर सकता है, क्योंकि ये पानी अभी कितने दिन हो गए, बारिश कल से परसों से रुक गई, सुबह से अभी तक पानी भरा हुआ है। तो प्रशासन को जल्द से जल्द इन लोगों को वो देखना चाहिए कि कैसे पानी निकाला जाए, और उसके बाद भी ये गंदगी ना हो, उसको साफ़ सफाई करके सही से देखना चाहिए। और इन लोगों को तो मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इन करोड़ों रुपए का सामान जो है वो बर्बाद हो गया है।
यहाँ पे आपको लगता है कि पहले अमीर फिर मध्यम वर्ग फिर गरीब, इस तरह से प्रशासन काम कर रहा है? आप देखो, आप देख सकते हो ना, आप देखिए बाहर जाके जो रोड पे बड़ी बड़ी सोसाइटी लगी हुई, थलतेज है, जैसे वस्त्रापुर है, बोड़क देव, वहाँ पे देखिए नहीं देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे गरीब लोग हैं तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। जैसे वार्ड की हम समझ सकते हैं कि बारिश एक साथ में इतना हुआ है, लेकिन उसके बाद जब रुक गई उसके बाद तो कुछ करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हेल्थ विभाग से कोई टीमें आई है यहाँ पे, क्योंकि गंदगी फैली हुई? कोई कुछ नहीं आया है अभी तक। इन लोग बेचारे सड़ रहे हैं, अभी देखना चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल से कोई आया नहीं है, लोग सड़ रहे हैं यहाँ पे। ना तो प्रशासन देखने को आया, न हेल्थ विभाग की कोई टीमें आई। उनको ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये लोग को पानी तो न निकल पाए, पर उनके स्वास्थ्य की तो थोड़ी चिंता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है नर्क की जिंदगी में जी रहे हैं। ठीक है निकुल, आप यहाँ पर और लोगों से बात कीजिएगा, हालातों पर नजर बनाए रखिएगा और साथ ही साथ क्या कार्रवाई इस पर होती है इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौसम का मिजाज बदल गया है। मानसूनी बादलों ने केदारनाथ धाम और आसपास के पहाड़ी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। इलाके में बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। तो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए आए हुए हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। मानसून ने यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब रुद्रप्रयाग में भी मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत हैं, जहां पर बारिश में भी छाता लेकर लोग जो है केदार धाम पहुंचे हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए। और देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर इस बारिश वाले मौसम में भी, बारिश के बीच में भी श्रद्धालु जो है मंदिर के कपाट के ठीक सामने खड़े हैं। कोई रेनकोट पहने हुए है तो कोई छाता लेकर यहाँ पर नजर आ रहा है। मौसम का मिजाज यहाँ भी बदला है और ठंड भी यहाँ पर बढ़ी है, टेम्परेचर में गिरावट आई है। चलिए अब रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां पर कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। कलानगर, मातोश्री और बांद्रा इलाके से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम विभाग ने शहर और आसपास के इलाकों में आगे भी बारिश की संभावना जताई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं टूटी फूटी ये सड़क है जिसमें जल भराव हो रहा है। आने जाने वाले वाहनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जन के लिए भी यहाँ पर मुश्किलें जो है अनेकों इस वक्त देखी जा रही हैं। इन सड़कों को पार करना एक बड़ा चैलेंज इन दिनों नजर आ रहा है। मुंबई की ये सड़कें हैं। मुंबई जो कि यहाँ पर अगर ये कहना गलत नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेट इसको कहा जाता है और फाइनेंशियल सिटी इसको कहा जाता है। महाराष्ट्र को फाइनेंशियल स्टेट कहा जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि तस्वीरें आप देखिए किस कदर तस्वीरें यहाँ से भी निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आया। जो तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, सड़कों की हालत बुरी है। यहाँ पर भी लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर घर से बाहर भी निकलना है, काम पर भी जाना है और इस बड़े चैलेंज को भी फेस करना है।